कहानी जादुई घड़ा। रामपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। वह खेत में बहुत मेहनत से काम करता था। रामू के घर में उसकी पत्नी भी थी। दोनों काफ़ी गरीब थे, इसलिए कई बार उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। एक बार रामू खेती कर रहा था। अचानक से उसका कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और जोर से आवाज़ आई। रामू चौंक गया। आसपास और खोदा तो वहाँ से एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू सोचा कि इस घड़े का क्या करूँगा। यह सोचकर उसने आम के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया। रामू काम करके थक चुका था। वह अपना खाना लेकर आम के पेड़ के नीचे खाने बैठ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा आम से भरा पड़ा था। रामू ने सोचा, इस घड़े में इतना आम कौन भरेगा। ज़्यादा ध्यान न देते हुए रामू ने आम निकालकर खा लिया और घड़ा बगल में रख दिया। रामू जब आम खा रहा था तो अचानक एक आम घड़े में गिर गया और थोड़ी देर में पूरा घड़ा आम से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर गया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल देता है। थोड़ी देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाए और सो गए। सुबह होते ही रामू उस घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारी सब्जियां निकालकर बाजार में बेच आता। इसी प्रकार रामू खूब तेज़ी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला बना लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगे। आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। गांव में दो चोर थे जो दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब इस बात का पता चोरों को चला तो दोनों दिन में समय आकर घर जाकर देखने लगे। दोनों रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़े में बहुत सारी सब्जी बनकर निकल जाती। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाई। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय रामू के घर गए। जादुई घड़े को चोरी करके अपने घर ले आए। दोनों चोर में से पहला चोर जादुई घड़ा में जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला, थोड़ी देर में बहुत सारा सोना बन गया। दोनों के बीच लालच आ गया। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़े को छीनने लगे। अचानक से दोनों के हाथों में जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया। क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा ना पहले चोर का हुआ ना दूसरे चोर का हुआ और दोनों जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। कहानी से सीख, चोरी का सामान ज़्यादा नहीं टिकता है, इसलिए कहते हैं कभी किसी के भी चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।